श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। सच पूछिए तो बिना ईश्वर की कृपा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, जैसा कहते हैं। जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होती है तब तक आपका मन का, ईश्वर का, मनुष्य का चाहा हुआ कुछ भी नहीं हो सकता। एक कहानी रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी हुई है, शायद आप लोगों ने निश्चित रूप से उसे पढ़ा होगा, कि हर इच्छा भावी बलवाना। कि भगवान की इच्छा यदि प्रबल है, बलवाना, हर इच्छा भगवान की इच्छा, और वो भी बलवान, तो उस बलवान के सामने हम लोग कौन से बलवान हैं भाई। सबसे ज़्यादा निर्बल तो अगर कोई है तो हम लोग हैं, क्योंकि अन्य जितने भी जड़ जीव हैं वो अपने अपने आप में बड़े ज़बरदस्त मजबूत हैं। एक छोटे से छोटा पतंगा कीड़ा भी काट लेता है तो हम सब लोगों को मार कर चला जाता है, यहाँ तक कि ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन हम लोग अगर किसी को मारना चाहें तो सबसे पहले हम ही मारे जाते हैं, और कुछ नहीं होता। बाकी ये अलग चीज़ है, जहाँ पर ये अल्डर मर्डर दुनिया भर का जो कुछ होता है वो तो एक वैमनस्यता का स्वरूप है। सच्चाई ये है कि हम लोग बलवान नहीं हैं। बलवान होने की एक प्रकार का स्वांग करते हैं। सच यह है कि हमारे अंदर हर प्रकार की निर्बलता है, तभी हम लोग कहते हैं कि भगवान जो हमारा है वो निर्बल का बलराम है। जो लोग निर्बल हैं, जिनका कोई नहीं है, जिनका जिनका कोई नहीं उनका राम, एक बड़ी सुंदर सी कहावत है, जिसका कोई नहीं है उसका राम। तो निश्चित रूप से हम लोग आपके जीवन में जितने लोग हैं, मैं नहीं जानता सबके बारे में कि सबके राम है कि नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये हमारे जो भागवत कथा में है, या हमारे जो प्रवचन में जो बात कही जाती है, सत्संगों में जो बात की जाती है, उसमें सिर्फ यही कहा जाता है कि राम की चाहे सो होई। राम जो चाहता है वही होगा। राम की चाहे सो होई, करे अन्यथा सो नहीं होई। राम के अलावा यदि आप कुछ भी करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, यहाँ तक कि आप अपने मन से भले ही कोई ऐसा जो जो जुगाड़ लगा कर लीजिए, लेकिन उसका उसका जो अंतिम परिणति होगी वो बहुत ही विनाशकारी होगी, अनिष्टकारी होगी। और आपको बहुत बाद में दुख होगा कि भाई पहले सोच लिया होता, कि सोच विचारे ना करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपनो जग में होत हसाए, ये स्थिति हो सकती है। तो हम लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम चाहते हैं सचमुच कि भगवान से हमारा ताल्लुकात बना रहे, हम भगवान हमसे जुड़े रहें, हम उनसे जुड़े रहें, तो एक ही बात यह है कि भगवान से निवेदन करना है कि भाई कृपा करके अपनी निगाहें फेरिएगा नहीं, हाँ, अपनी निगाह से फेरिएगा। जो एक एक हमारे दोहा गोस्वामी जी ने लिखा था, उस दोहे को आज मैं बहुत कह रहा हूँ, जबकि मुझे पास बहुत प्रसंग है कहने के लिए, जिनके लिए मैं तड़प रहा हूँ, मेरे पास समय भी नहीं, और साथ साथ इसने बिल्कुल जवाब दे दिया है हमारे ये अभी मोबाइल ने। तो जो दोहा है उसको आप सुन लीजिए। उसमें लिखा है कि स्वामी मोहि न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, स्वामी मोहि न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे हमसे तुमको बहुत हैं, तुम सा हमको नाए। हे भगवान, आप हमको न बिसारिएगा। हम जीव प्राणी हैं, अधोगति वाले आदमी हैं, मायावी जीवन जीने वाले आदमी हैं, मोह माया में फंसे हुए लोग हैं, बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हैं, यूँ कह लिए कि सत विकार से ओतप्रोत हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबसे पूरी रूप से रंगे पड़े हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर हम भूल जाते हैं तो कृपा करके आप हमें आप न भुलाइएगा। स्वामी मोहि न बिसारिए, मोहि न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाए। स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, स्वामी मोहि न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, हमारे जैसे तुम्हारे पास करोड़ों करोड़ों अरबों लोग हैं, तुम सा हमको नाए। हे प्रभु, आप हमारे लिए तो सिर्फ एक है। ईश्वर ब्रह्म है, ब्रह्म संसार में एक है,
और एक के बाद द्वित है ही नहीं। जितने भी विभक्तियाँ हैं वो सब एक प्रकार की उनके स्वरूप हैं, उन स्वरूप को लेकर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मिट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन संसार में भगवान एक है, उससे वो एक पिता एक है, तो उसके संतान सब लोग उसी की संतान होनी चाहिए। फिर भी जो मतभेद है, मतभेदों ने ही हमला सारा, जितने भी संप्रदाय बने, जितने भी पंथ बने, जितने पंथी बने, जितने किताबें लिखी गई, जितना इंटरप्रिटेशन हुआ, जितने तरह के लोगों ने अपनी अपनी भावनाओं को रखने की कोशिश की, उन्हीं सब का परिणाम है। वही सबसे बड़ी जड़ है जो आज पूरी दुनिया में एक एक प्रकार का द्वंद्व कायम कर दिया है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई सब कुछ हो जाए, हमसे तो भूल हो ही सकती है और दुनिया से भूल होती है, तो कृपा करके आप हमें न भुलाइएगा, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, हमारे जैसे तुम्हारे पास करोड़ों हैं और तुम्हारे जैसा हमारे पास एक भी नहीं है। तो राम की कृपा की बड़ी आवश्यकता है। राम की भक्ति के लिए उन्होंने वो लिखा है, चौपाई लिखी है, जिस वक्त उन्होंने सबरी को नौधा भक्त का मंत्र देने लगे, तो उन्होंने एक बात लिख दिया जिसको मैं बताना चाहता था। भी कल हमने बोला था कि का गोस्वामी जी ने कहा, उस पर हम चर्चा करेंगे, वो पूरा विषय है। उन्होंने कहा कि गरुण राम भजन बिनु सुनहु खगेशा, कटहि न जीवन केर कलेसा, कटहि न जीवन केर कलेसा। अब भक्ति में पांचवी भक्ति का वर्णन करते हैं। उन्होंने कहा मम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप दृढ़ मम विश्वासा, पंचम भगति वेद प्रकाशा, पंचम भगति वेद प्रकाशा। गोस्वामी जी कह रहे हैं भगवान राम ने सबरी से कहा कि 9 प्रकार की 9धा भक्ति है। हे माई, मैंने तुम्हें बता दिया, उन 9 में से कोई भी भक्ति अगर तुम करना चाहोगी तो मेरे लिए परम प्रिय श्रेष्ठ है। उन 9 में से कोई एक आना चाहिए, चाहे तुम जिस तरह से हो। तो 9 पर हमने चर्चा नहीं की, सिर्फ एक ही बता दिया कि मंत्र जाप वही जो जाप करना है, भगवान का भजन करना है, वही हमारे आप सबके लिए उपयुक्त है। और मंत्र जाप दृढ़ मम विश्वासा, मेरे पर विश्वास रखिए कि भगवान है संसार में और वो सबका है, तो हमारा भी हो सकता है। हमें उसके प्रति किसी प्रकार से मन विचलित नहीं करना चाहिए, डिगना नहीं चाहिए, तभी हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। और जे बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिन द्रवै न राम, राम कृपा बिन सपने जीवन लह विश्राम। तो वो गोस्वामी जी ने कह दिया कि भाई विश्वास रखिए और विश्वास के द्वारा सभी कुछ संभव हो सकता है। तो वो विश्वास जो है वो बहुत अटल होना चाहिए, अविचल होना चाहिए। चौपाई लिखती हैं कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा। तो विश्वास कहना हो चाहिए, कैसा होना चाहिए? बट विश्वास। बट वृक्ष किस मां बताते हैं, हजारों साल जीने वाला बट का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष होता है। तो जैसा वृक्ष हिलाए नहीं हिल सकता, कि वो पेड़ कभी किसी अडिग नहीं हो सकता, बड़ी बड़ी आंधियों को तूफानों को झेल सकता है, ऐसा विश्वास हमारे जीवन में चाहिए। और उस विश्वास को लेकर बट विश्वास अचल निज धर्मा, और अपने धर्म पर आरूढ़ रहना है, विधर्मी नहीं बनना है। धर्म दूसरे के धर्म को देख करके अपने धर्म में कहीं पर विचलन की स्थिति नहीं लानी। तब तो यह है कि आप समझिए कि आपने अपने जीवन में उस तीर्थ कर लिया, कैसा, जैसे प्रयागराज में है। तो तीर्थराज में सारे तीर्थों का राजा प्रयागराज है, ठीक उसी प्रकार से आपका भी जीवन तीर्थराज जैसा बन सकता है। ध्यान रहे कि आपके जीवन में विश्वास अडिग होना चाहिए, अविचल होना चाहिए, यही बहुत बड़ी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि इसको आगे क्या बात बढ़ाऊँ, क्योंकि मेरे मन में बहुत कुछ कहने को है। हम आप सब लोगों से अपनी बात नहीं कह पाते तो बहुत दुख होता है। फिर भी जितना मैंने अभी बता दिया उसमें सिर्फ एक ही बात है कि मम दृढ़ विश्वास बहुत ज़रूरी है। आप लोग भजन करिए, राम को भजन करिए, राम के प्रति अपने जीवन को उतारने की कोशिश करिए। नहीं तो जानते हैं समय निकल जाएगा, और समय निकल जाने के बाद समय गए पुण्य का पछताई वाली बात है। कृषि निवारा है चतुर किसाना। जो किसान लोग होते हैं बहुत चतुर होते हैं, वो समय रहते ही सब कुछ कर लेते हैं। जो लोग किसानी का काम जानते हैं उनको उसको पता होगा, और जो लोग केवल हाथ धरे बैठे किसी से अपेक्षा रखते हैं, वो देव देव आलसी पुकारा, उनकी स्थिति हो जाती है। इसलिए मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि विश्वास को अडिग रखिए, अपने कर्म को सत्यनिष्ठ बनाइए, और भगवान के प्रति जितनी भी आस्था दृढ़ हो सकती है उस दृढ़ आस्था को कायम रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है, और अपनी
तरफ से निवेदन करते हुए राम राम करता, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर, जय श्री राम जय श्री राम, जय हरि श्याम,